नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। ये दल 2019 से 6 वर्ष तक एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त पूरी करने में विफल रहे हैं। इन दलों के कार्यालयों का भी कोई अता पता नहीं है। देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दल, स्थानीय राजनीतिक दल और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं। आज विश्व शेर दिवस है। गुजरात में पोरबंदर के पास बरदा वन्य जीव अभयारण्य पारिस्थितिकी और शेरों के विकास की दिशा में प्रगति कर रहा है। कभी एक समय शेरों का एक गौण आवास रहा बरदा अभयारण्य अभी 17 शेरों और 25 तेंदुओं के साथ फल फूल रहा है। वन विभाग द्वारा रेडियो कॉलर और रियल टाइम ट्रैकिंग तकनीक के प्रयोग ने शेर संरक्षण को पहले से कहीं अधिक प्रभावी बना दिया है। दिल्ली की विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम में विवादित जमीन सौदे के मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी कर 28 अगस्त को जवाब मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में वाड्रा को अपराध की आय के रूप में 58 करोड़ रुपए मिले हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि संडे ऑन साइकिल पहल ने फिट इंडिया अभियान को एक बड़े आंदोलन में बदलने में मदद की है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया कार्यक्रम में भाग लेते हुए ये बात कही। श्री मांडविया ने कहा, मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट आज देश में संडे ऑन साइकिल के रूप में एक बड़ी मूवमेंट बन चुकी है। आज सारे देश में 50,000 से अधिक गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने संडे ऑन साइकिलिंग करके देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है और मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ अपने गांव को जोड़ा है। उन्होंने बताया कि भारतीय गांव भी इस अभियान से जुड़ गए हैं। भिवानी के हांसी गेट पर स्कूल बैग की एक दुकान में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की गर्मी के चलते आसपास की दुकानों के शीशे भी चटक गए और शटर क्षतिग्रस्त हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आग रात करीब 2:30 बजे लगी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया गया है। भारतीय मौसम विभाग के चंडीगढ़ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज, कल और उसके बाद 13 अगस्त को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि 12 अगस्त को भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। इसके अलावा आज व 13 और 14 अगस्त को कहीं-कहीं तेज हवा चलने और भारी वर्षा होने की संभावना भी जताई गई है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में RKVI स्कीम के फसल अवशेष प्रबंधक घटक के तहत कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें किसान स्ट्रॉ बेलर, हे रेक, SMS, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, स्ट्रॉ चॉपर, मल्चर, शर्ब मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल MB प्लो, जीरो ड्रिल, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर, ट्रैक्टर ड्रोन टेडर मशीन, कॉप रीपर पर 50% अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसान द्वारा जिस कृषि यंत्र पर आवेदन किया जाए उस यंत्र पर किसान ने किसी भी योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो। एक किसान अधिकतम 4 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे अनुदान का लाभ एक ही मशीन पर दिया जाएगा। अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान का रबी 2025 व खरीफ 2024 के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार पहचान पत्र में से केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, वैलिड ट्रैक्टर RC, समय घोषणा पत्र अपलोड करने होंगे। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।